शुरुआत में केवल शाश्वत था, न समय था, न रूप, न प्रकाश, न अंधकार। केवल एक सर्वोच्च अस्तित्व, वह अवर्णनीय सर्वशक्तिमान सृजनहार, जिसके विचारों ने वास्तविकता के नियमों को जन्म दिया और जिसकी चुप्पी अनगिनत आयामों में गूंज उठी। उसने बोला, पर आवाज से नहीं, इरादे से, और उसका वचन शून्यता में इस तरह फैला जैसे टूटा हुआ आईना। उसकी इच्छा की फुसफुसाहट से व्यवस्था आई, उसकी सांस की कंपन से समय जन्मा। प्रकाश फूटा जैसा हम नहीं जानते, शुद्ध, अछूता, अपरिभाषित। उसने नवजात ब्रह्मांड के ताने बाने पर नृत्य किया, अपनी सुनहरी रेखाएं अनंत तक फैलाईं। उसी से रंग आया, उसी से ध्वनि, उसी से महिमा। फिर सृजनहार ने पहला लोक रचा, एक ऐसा राज्य जो गुरुत्व से बंधा नहीं था, पदार्थ से सीमित नहीं था। एक ऐसा स्थान जहां अस्तित्व का ताना बाना स्तुति और ज्ञान से धड़कता था। यह था दिव्य पवित्र स्थान, सर्वोच्च का सिंहासन कक्ष। उसने अपने सिंहासन के चारों ओर अपनी पहली रचना को बुलाया, ऐसे प्राणी जो अग्नि और सांस से बने थे, ऊर्जा और भक्ति से। वे मनुष्यों जैसे नहीं थे, उनके पास न मांस था न रक्त। वे इच्छा का रूप थे, विचार के पंख, और उनमें सबसे अधिक चमकता था एक नाम, लूसीफर, प्रकाश का वाहक। वह जन्मा नहीं था, उसे रचा गया था, उद्देश्य के साथ, महिमा में ढला हुआ। सृजनहार ने केवल उसे आकार नहीं दिया, उसे सजाया। हर रत्न जाने पहचाने और अज्ञात उसके अस्तित्व में जड़े गए। नीलम, पुखराज, ऑनिक्स, पन्ना, हीरा और माणिक। उसके पंख भोर और सांझ के रंग लिए थे। उसकी आवाज 10,000 गायकों के संवेद स्वर जैसी थी। वह पृथ्वी पर नहीं, बल्कि परम पावन की ज्वालामयी शिलाओं पर चलता था, पाप से अछूता, दोष से परे। वह अभिषिक्त करूब था जो सिंहासन को ढकता था, केवल रक्षक नहीं, बल्कि एक जीवित पर्दा जो ईश्वर की पवित्रता और स्वर्ग की सेनाओं के बीच था। जब वह चलता तो तारे उसे पीड़ा नहीं थी, उसे अभिमान नहीं था। वह केवल सामंजस्य जानता था। वह स्वर्ग की स्तुति का अगुवा था। हर स्वर जो सिंहासन तक उठता, पहले उसके आत्मा से गुजरता। वह स्वर्ग का संचालक था, स्वर्ग का प्रतिबिंब, स्वर्ग की महिमा। लेकिन सुंदरता, सच्ची सुंदरता एक तलवार होती है, और तलवारें जब भीतर की ओर मोड़ी जाए तो लहू बहता है। पूर्णता में भी चुनाव होता है, और सृजनहार ने अपनी बुद्धि में अपनी रचनाओं को अंधानुकरण में नहीं बांधा, क्योंकि प्रेम जो चुना न जाए वह प्रेम नहीं होता। और इसीलिए हर स्वर्गदूत के हृदय में एक चिंगारी डाली गई, विद्रोह की नहीं, बल्कि स्वतंत्र इच्छा की। लूसीफर के पास सब कुछ था, महिमा, वैभव, शक्ति, लेकिन प्रकाश भी जब बहुत देर तक देखा जाए तो अंधा कर देता है। उसने भीतर झांकना शुरू किया, उसने सोचना शुरू किया, उसने चाहना शुरू किया। नाटकीय विराम, और तब बीज बोया गया। अभी गद्दारी का नहीं, लेकिन आत्मचिंतन का, खतरनाक आत्मचिंतन। उसने अपने पंखों को देखा, अपनी सुंदरता को, गीतों के अपने सिंहासन को, एंड एक विचार उसकी आत्मा से गुजरा, क्यों नहीं मैं? लेकिन मासूमियत का युग अभी जीवित था। बीज ने अंकुर नहीं लिया था। पवित्र स्थान अब भी पूर्ण था। स्वर्ग एक साथ गाता था, और प्रकाश का वाहक अब भी पूर्ण प्रकाश में खड़ा था, अनजान या अनदेखा करता हुआ कि छायाएं सबसे चमकीली जगहों में ही जन्म लेती हैं।